बाबूजी का जन्म होता है, वास्तविक माता के रूप में अप्सरा को माना जाता, लेकिन बाद में इनकी माता का जो पालन पोषण करने वाला जो काम किया वो किसने किया? कमला दे। इसलिए इनकी माता का नाम क्या है? कमला दे। अब सवाल आएगा क्या बाबूजी की माता का नाम कमला दे था? तो हाँ करना, ऐसा नहीं कि मत करो, वो तो अप्सरा का था, पर बाद में पालन पोषण तो किया तो बेटा तो बना ना वो, इसलिए माता का नाम कमला देवी बताया गया और अप्सरा, और पापा का नाम क्या था? दांदल जी राठौड़। इस तरीके से अपने भाई की शादी हो गई थी, कौन से देवता की? बाबूजी राठौड़। अब बाबूजी की शादी वादी हो गई, सॉरी बाबूजी राठौड़ का जन्म हो गया, जन्म अप्सरा के गर्भ से हुआ। अब आगे जाके क्या हुआ उस स्टोरी को सुनो। कहते हैं कि बाबूजी की अगर मैं बात करूं तो इनका एक सवाल बनता, बाबूजी के 2-3 दोस्त है भाई, इनके 2 दोस्त थे, एक का नाम था चांदा और एक का नाम था डामा, ये दोनों भील भाई थे। इसके साथ ही बाबूजी का एक सहयोगी और था, उसका नाम आता हरमल रेवारी, और एक व्यक्ति और था, उस बंदे का नाम बताया जाता। इन चांदा और डामा ने देखा यार बाबू की अब सगाई हो गई, और बाबूजी की जो सगाई है ना ये आपके पाकिस्तान में हुई थी, अमरकोट स्थान का नाम बताया जाता सूरजमल सोडा। क्या नाम था भाई? इस सूरजमल सोडा की एक पुत्री थी, और सूरजमल सोडा की जो पुत्री थी उसका नाम बताया जाता है अपने फूलम दे। क्या नाम है भाई? फूलम दे। पर कहते हैं कि फूलम दे ना रोजाना सुबह शाम गाना गाती थी, दे दे प्यार दे प्यार दे, है ना, इसलिए इनका नाम हो गया सु प्यार दे। क्या नाम था भाई? तो फूलम दे, सु प्यार दे, इनके साथ में बाबूजी का विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो बाबूजी की रिश्ते में क्या बन गई? पत्नी। तो इनकी पत्नी का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? फूलम दे, सु प्यार दे। बाबूजी का ससुराल था अमरकोट पाकिस्तान में, ससुर जी का नाम पूछे तो सूरजमल सोडा। अब ध्यान से सुन, कहते जब बाबू की सगाई हो गई तो सगाई के पश्चात शादी करने की बात बोली गई कि अब तो शादी या विवाह करेंगे। कुछ दिनों के बाद में डेट फिक्स हो गई। अब आजकल की डेट फिक्स होते ही तुम्हें पता है ना कैसे स्टेटस आते हैं, 5 डेज, 4 डेज, 3 डेज, फाइनल। मैं देखता हूँ यार लोगों के कहाँ अपनी कल्चर है, धज्जा उड़ा के रख दी हमने हमारी संस्कृति। अपने गांव के लोगों को देखना, तुम अपने माता और पिता को पूछना, कभी मम्मी की जब शादी हुई ना पापा के साथ में, तो मम्मी ने शादी से पहले पापा को देखा ही नहीं था। मम्मी को पता ही नहीं था डील का डाकी कैसा होगा। रियलिटी है। आज के रिश्ते तो भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है जो आप देख के शादी करते हो, आज के दिन आपके अच्छे हैं ना। तो देखो अब कहते बाबूजी के विवाह की डेट फिक्स हो गई। डेट फिक्स हो गई तो इधर इनके 2 दोस्त थे चांदा और डामा, इन्होंने कहा कि यार बाबू वैसे तो तू खूबसूरत राजकुमार है, जब कोट पैंट और शेरवानी पहनेगा ना तो दुर्गेश्वर जैसा स्मार्ट लगेगा। हाँ, कितने राजी हुए तो? मैं स्मार्ट नहीं हूँ? बढ़िया। चलो बाबूजी को कहा चांदा डामा ने कि तू कोट पैंट शेरवानी पहनकर जब अमरकोट जाएगा ना तो अमरकोट में उस दिन तेरी चर्चा भयंकर होगी। इसने कहा ऐसा क्यों? कि भाई आज तक तेरे जैसा सुंदर राजकुमार मैंने देखा ही नहीं, और तू जिस दिन बींद बनकर दूल्हा बनकर अमरकोट जाएगा ना उस दिन अमरकोट की गलियों में जो दीवारों की जो अपने मकानों की छतें होती है ना उनके छज्जे टूट जाएंगे, इतने लोग तुझे देखने आएंगे। बाबूजी को ये दोनों चढ़ा रहे, काले रंग की अगर अपने पास में घोड़ी हो तो मजा आ जाए। एकदम तू गोरा चिट्टा है और उस पर कोट पैंट शेरवानी पहनकर अगर उस काले रंग की घोड़ी पर बैठेगा तो और चमकता हुआ स्टार लगेगा। बाबूजी को चांदा डामा ने कहा, बाबूजी ने कहा कि तुम ट्राई कर लो, अगर किसी जगह काले रंग की घोड़ी मिल जाए तो वही ले आते हैं। बाबूजी के सहयोगी चांदा और डामा एक महिला के पास जाते हैं, उस महिला का नाम था देवल चारण। क्या नाम था भाई? कहते कि देवल चारण नाम की जो महिला थी ना, इस देवल चारण महिला के पास में एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम बताया जाता केसर कालमी। क्या नाम था भाई? और ये केसर कालमी नाम की जो घोड़ी है ना ये काले रंग की एक घोड़ी थी। कहते कि जैसी ये काले रंग की घोड़ी थी, इस घोड़ी की बड़ी चतुराई थी, दौड़ने में और सुंदरता के मामले में नंबर 1 घोड़ी थी उस समय। ये देवल चारण महिला जिसकी अगर हम बात करें ना तो बालोतरा जिले में बिगनियाई नाम का एक गांव पड़ता है, इस बिगनियाई गांव बालोतरा की रहने वाली ये महिला, इसके पास में एक घोड़ी थी। बाबूजी के सहयोगियों को पता लगा चांदा डामा को कि हम तो एक काम करें काले रंग की घोड़ी को लेने चले, और कौन सी घोड़ी को लाए? केसर काल। ये चांदा डामा दोनों बाबूजी को कहकर अपने केसर कालमी घोड़ी को लेने के लिए किसके पास गए? देवल चारण। और देवल चारण को जाके कहा कि हम मारवाड़ के राजा के भाई के लड़के की शादी में जाना चाहते हैं, राव दुहड़ के भाई दांदल जी के बेटे का विवाह है, अमरकोट जब उसकी बारात जाएगी तो आप एक काम करो, आप उसकी बारात के समय आपकी घोड़ी बेच दो ताकि वो बींद वो दूल्हा इस पर बैठ कर जाए अमरकोट, तो आपकी घोड़ी हमें दे दो। देवल चारण महिला ने अपनी केसर कालमी घोड़ी को देने के लिए मना कर दिया, और उसने कहा कि मैं इस समय घोड़ी नहीं दे सकती। इसलिए नहीं दे सकती कि ये जो घोड़ी है ना ये मेरा ग्वाला लेके जाता है और गायों को चराने जाता है, अगर कोई भी बीच रास्ते में मेरी गायों को लूट ले तो ये जो हमारा ग्वाला है आकर हमें समाचार पहुंचाएगा, ये घोड़ी हमारे तक समाचार पहुंचाती है, हम हमारी गायों को बचाते, इसलिए मैं तो तेरे को ये घोड़ी आज दूँ ना कल दूँ। ये दोनों चांदा डामा बड़े नाराज होकर
आकर्षक घोड़ी थी, इसको देखकर पाबू के पास आए और पाबू को कहा, यार पाबू वो हमारे से तो नहीं मानी, पर क्या पता तेरे चलने से मान जा, एक बार तू चल और अपन पूछ लेंगे उसको। कहते कि पाबू जी जो राठौड़ है चांदा डामा के कहने पर किसके पास गए? देवल चारण के पास। जाके कहा कि माता श्री मैं राजा के भाई का लड़का हूँ और आपकी गायों की रक्षा करने का वचन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपकी गायों के ऊपर कोई संकट आ जाए तो ये पाबू राठौड़ आपको वचन देता है कि शादी के समय अगर मुझे पता चल गया बीच रास्ते में कि तुम्हारी गायों की लूट हो गई तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ उसी विवाह को उस समय छोड़ दूंगा। अगर विवाह के दौरान मैं फेरे ले रहा होगा और फेरों के समय भी मुझे तुम्हारी गायों का पता चला तो मैं फेरों में भी मेरा विवाह छोड़ दूंगा, आप मुझे आपकी घोड़ी दो। देवल चारण महिला को पाबू राठौड़ ने अपनी गायों की रक्षा करने का वचन दिया और इससे कौन सी घोड़ी मांगी? केसर काल में। सवाल आता पाबू जी की वाहन सवारी का नाम क्या है? केसर काल में घोड़ी, जो केसर रंग की घोड़ी थी। एक बार परीक्षा में सवाल था पाबू जी की फड़ में केसर कालमी को कौन से रंग में चित्रित किया गया? काले रंग में चित्रित किया गया। ये तक सवाल आया। अब आगे सुनो। कहते कि पाबू जी की एक बहन थी, उस पाबू जी की बहन का नाम था सोहनबाई। क्या नाम था? सोहनबाई का कई किताबों में नाम मिलता है पेमाबाई। कहते ये पाबू जी की बहन थी और पाबू जी की जो बहन थी ना, इस पाबू जी की बहन का जो विवाह है ये आपके नागौर में एक जगह पर थी जायल। ये ले तेरे 5 रुपए, ऐश कर। 5 रुपए में क्या ही होगा, तू ही रख ले। खींची। और ये जिंदराव खींची जिसकी मैं बात करूँ ना तो ये जायल का रहने वाला और ये जायल पड़ता है आपके काम पर नागौर में। कहते पाबू जी का अपने जो ये रिश्ते में अपने जिंदराव खींची है पाबू जी के बहनों ही लगते थे रिश्ते में। बहनों ही जानते हो ना, बहन के पति को कहते हैं, ठीक है। जैसा अपन आम बोलचाल में तो अपन कह देते जीजा जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना बहन का जो पति होता है वो साले के रिश्ते में क्या लगता है? बहनोई। पाबू जी के बहनोई का नाम क्या है? जिंदराव खींची। कहते कि जिंदराव खींची और पाबू जी के परिवार में कुछ ज़्यादा अनबन हो गई और अनबन इतनी हो गई कि इनके रिश्ते टूट गए। अब आपको पता गांव में आज भी किसी दो रिश्ते हो रहे हैं और रिश्तों में अगर टूटना हो गया तो वो एक दूसरे के बहुत बड़े जानी दुश्मन बन जाते। इसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरी इज्जत खराब हो गई। तो पाबू जी और जिंदराव खींची के परिवारों में खींचतान थी, रिश्ता टूट गया। ये जिंदराव खींची मौके की तलाश में था कि कब जाकर मैं मेरे ससुराल वालों से इस अपमान का बदला लूं। पाबू जी राठौड़ इधर शादी के दौरान देवल चारण महिला की घोड़ी को लेकर गए केसर कालमी को और इन्होंने गायों की रक्षा करने का वचन दिया। इसने मौका देखकर पाबू जी के बहनोई जिंदराव खींची जायल नागौर के शासक ने देवल चारण की जो गायें थी उसको लूट लिया और उसको लूट कर कह दिया कि जा बता दे तूने जिसको वचन दिया और तेरे को जो वचन दे के गया क्या वो बचाने आ जाएगा तेरी गायें? पाबू जी के पास में समाचार पहुंचे कि देवल चारण की गायों को किसने लूट लिया? जिंदराव खींची बहनोई ने। तब पाबू जी राठौड़ उस समय विवाह के दौरान फेरे ले रहे थे और पाबू जी राठौड़ के कितने फेरे पूरे हुए थे? 3.5 फेरों में जैसे ही पाबू जी राठौड़ को पता चला कि देवल चारण की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींचे ने लूट लिया, उसी समय बंदे ने ऑन द स्पॉट अपना जो चौरी थी, अपने फेरे थे, 3.5 फेरों में उस शादी को छोड़ दिया और विवाह के बारे में कहा कि विवाह दोबारा हो सकता है लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और पाबू जी ने अपना 3.5 फेरों में विवाह छोड़कर अपने देवल चारण की गायों को बचाने के लिए किसके साथ युद्ध लड़ा? जिंदराव खींची। कहते हैं जब गायों को बचाने के लिए जिंदराव खींची के साथ लड़ रहे थे तब 1276 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया और फलोदी जिले में आज एक गांव पड़ता, उसका नाम आता देचू नाम का गांव। इस देचू नामक गांव में पाबू जी राठौड़ अपने बहनों के खिलाफ लड़ते हुए गायों की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हो गए। इसीलिए तो पाबू जी को 3 नामों से जाना जाता। गायों की रक्षा का वचन दिया तो नाम हो गया वचन पालक देवता, गायों की रक्षा की तो नाम हो गया गो रक्षक देवता, 3.5 फेरों में गायों की रक्षा में अपना विवाह छोड़ दिया तो नाम हो गया 3.5 फेरों वाले लोक देवता। ये 3 नाम हो गए कौन से देवता के? पाबू जी। तो गायों की रक्षा में इस तरीके से प्राणों को न्यौछावर करने वाला देवता कौन था? पाबू जी। अब एक सवाल और सुनो। पाबू जी का एक सवाल आता और पाबू जी को अपने राजस्थान में लक्ष्मण का अवतार बताया जाता है। किसका अवतार बता दे? अब भाई पता नहीं, राम जाने ये सच्चाई ये क्या है, पर बुक्स में लिखा हुआ और कुछ कहानियां बताती है कि रावण की एक बहन थी शूर्पणखा। एक बार वो क्या कि अपने आसमान में विचरण कर रही थी और उसकी शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी। भगवान श्री राम को लक्ष्मण को एक कुटिया में देखा तो भगवान श्री राम आंखें बंद करके भगवान की आराधना में बैठे हुए थे। उसने अपना रूप बदलकर श्री राम भगवान के पास पहुंचकर उनका ध्यान भटका दिया और भगवान श्री राम को जाके कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि हे राजकुमार तुम कौन हो? अब भगवान श्री राम तो सुंदर से राजकुमार थे, रावण की बहन